अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात की जाएगी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एफ़ए के गेस्ट पेपर्स के हवाले से और पास्ट पेपर्स के हवाले से। आपको सॉल्व पास्ट पेपर और पास्ट पेपर दोनों दिखाए जाएंगे और आप इनकी मदद से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को सेव करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्प्रिंग 2023 का पेपर है हमारे पास 386 कोड का इंग्लिश 1। और ये देखें, ये पास्ट पेपर आप मुलाहिज़ा करें। इसमें सबसे पहला जो सवाल दिया गया है, लिखा हुआ है फिल इन दी गैप्स विद दी करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म, यूज़ क्वेश्चन वर्ड एंड आर अप्रोप्रिएटली। इसमें थोड़ा सा प्रिंट का मसला आ गया था, इस वजह से ये थोड़ा ब्लर प्रिंट हुआ है। तो आप जो है आपने जस्ट इसके जो सॉल्व पेपर हैं वो उसके ऊपर तरफ फोकस करना है कि किस तरह से इसको हल किया गया है। ये सबसे पहला इसका सवाल है, ये डैश जमीला एंड आमिना सिस्टर्स दिस योर कार। इस तरह इसकी जो आंसर है वो भी हमारे पास मौजूद हैं। इसमें 8 सवाल होते हैं और आपने लिखा है कि आपने अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, सारे सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं। ये देखें, ये 5 है, 6 है और 7 और 8, लास्ट पे 8वां सवाल है। और इसका जो सॉल्व है वो ये है, जैसे ये लिखा हुआ था जमीला एंड आमिना सिस्टर, इसका आंसर ये है। इसके जो 5 है ना, ये 5 के आंसर ये हैं। आज मीला एंड आमिना सिस्टर, आपने ये जो डैश बना हुआ है ना, आपने इसकी जगह पर आर लगाना है। और उसके बाद लिखा हुआ है दिस योर कार, इसकी जगह आपने इज़ लगाना है। फिर इज़ जमीला जुनेद सिस्टर आर यू 25 ईयर्स ओल्ड, आर दे गोइंग टू दी सेम स्कूल, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपने इसके आंसर पे फोकस करना है। और उसके बाद हमारे पास इसका जो सवाल नंबर 2 है वो है रीअरेंज दी वर्ड इन दी ब्रैकेट्स बिलो दी मेक आ रिक्वेस्ट। आपने इसको अरेंज करना है, ब्रैकेट्स में आपने ये लिखना है। इसके आंसर ये हैं। सबसे पहला है दी विंडो इज़ ओपन साइड इज़ फीलिंग कूल्ड, ही टेल्स असलम। इस तरह लिखा हुआ है, इनके उल्टी सीधे करके लिखे हुए हैं और आपने इसको सीधा लिखना है। और इसका आंसर ये है असलम प्लीज़ क्लोज़ द विंडो। ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, आप इसको एक दफ़ा देख लें और उसके बाद इसके सीधा आंसर के ऊपर आते हैं। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि प्रिंट का मसला है जिसकी वजह से ये सही नज़र नहीं आ रहा। आप इसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आंसर जो है वो इसके जो मेन प्रॉब्लम होती है वो आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ये पहले वाले का आंसर है, ये सेकंड वाले का है असलम प्लीज़ क्लोज़ दी विंडो, और ये थर्ड वाले का है हेयर आर दी करेक्टेड सेंटेंसेस, बी केयरफुल क्रॉसिंग दी स्ट्रीट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर ये है इट इज़ लोकेटेड एट दी एंड ऑफ शाहरा इस्लामाबाद। ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को सेव करके आप यहीं से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक पैरा दिया हुआ है इन्होंने और आप इनके पैरा उन्होंने बोला कि लिखना है आपने। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। हेयर आर दी टाइटल्स मैच्ड विद देयर करेक्ट डेफिनेशंस। मिस आ सिंगल वुमेन, मिस्टर आ मैरिड और सिंगल। इनके इसमें मैरिड और सिंगल के बारे में क्या यूज़ होता है ये आपसे पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास हेयर आर दी सेंटेंस विद दी अप्रोप्रिएट थिंकर्स। ये आप ये पूरा देख लें। उसके बाद सवाल नंबर 8 है हमारे पास माई डियरेस्ट फ्रेंड इज़ ट्रूली आ रिमार्केबल इंडिविजुअल। उसके बाद ये भी एक पैरा है, ये देख लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो सेव कर सकते हैं। बस ये यहाँ तक है। इसके आगे जो है वो सिर्फ ये 2 लाइन है, ये देखें। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा पेपर आ गया 2023 का। ये देखें, ये सवाल है और इसके आंसर भी आपको दिखाए जाएंगे कि इसके आंसर कितने हैं और आपने किस तरह से याद करना है। में 3rd नंबर पर है इसका पैरा। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, 5 है और 6, 7 और ये 8 है। करंट में मसला आया जिसकी वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। इसके आंसर ये हैं।
ये सवाल नंबर 1 है, 1 का आंसर है, ये 2 का आंसर है। उसके बाद ये सवाल नंबर 3, ये सवाल नंबर 3 का आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर शुरू हो गया है। देख लें। उसके बाद सवाल नंबर 5, ये 5 का आंसर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 का आंसर है सारा, ये उन्होंने बताया हुआ है। सवाल नंबर 7 का आंसर ये है, ये वाला। ये सवाल नंबर 7 का आंसर है और ये है 8 का। ये सवाल नंबर 8 का आंसर है। वुड यू प्लीज़ मेक श्योर टू क्लीन योर टीथ एट लीस्ट वंस आ डे। ये हमारे पास आ जाता है 2024 के पेपर का सॉल्व्ड पास पेपर है हमारे पास 2024 का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है और ये 2 का आंसर है। जुनैद प्लेज फुटबॉल एवरी डे इन दी इवनिंग, और ये 5 है। उसके बाद ये 3rd है। ज़्यादातर ये जो सवाल है ये इसी तरह आते हैं कि फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाते हैं, या सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना होता है, इसी तरह के सवाल आते हैं। या एक का जो है वो पैरा आ जाता है जिसके ऊपर आपने लिखना होता है। उसके बाद ये सवाल नंबर 3 है, ये 5-5 ही आते हैं अगर फिल इन दी ब्लैंक्स भी आए या कुछ और इस तरह का। उसके बाद ये सवाल नंबर जो 3 है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। डेली एक्टिविटीज़। सवाल नंबर 4 है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दी मिसअंडरस्टैंडिंग दैट लीड टू दी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग योर ऑर्डर। उसके बाद ये सवाल नंबर 5 का आंसर है, फॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल चीज़ वो होती है कि जिसमें आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या आप अपने टीचर से बात करते हैं, यानी कि आपने बात करते हुए अपनी इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करनी है कि किसी के साथ कोई यानी कि कोई रूल ना हो जाए आपके लहजे से, आपकी लैंग्वेज से। इसको कहते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल वो होता है जो आप अपने दोस्तों के साथ या आप अपने क्लास फेलो है उसके साथ जिस तरीके से आप बात करते हैं, यानी कि किसी को मजाक वगैरह भी कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल। इनकी बेबाक होकर बात करना। और फॉर्मल वो चीज़ होती है जिसमें आप इज़्ज़त और एहतराम का जो आंसर है उसको नुमाया रखते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है और 7th का आंसर ये है। इसका पेपर मेरे पास नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट आंसर है। होप सो की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।